श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजी रचना रश्मिरथी के प्रथम सर्ग में हमने देखा कि किस तरह कर्ण अर्जुन को रंगभूमि में ललकारता है। कर्ण का तेज आत्मविश्वास और साहस देख गुरु द्रोणाचार्य भी विचलित हो उठते हैं। वे चिंतित हो जाते हैं कि कहीं यह युवक अर्जुन का स्थान न ले ले। वहीं पर कृपाचार्य एक चाल चलते हैं। वे कर्ण से कहते हैं कि तू तो एक सूत पुत्र है और सूत पुत्र कैसे एक राजपुत्र अर्जुन से युद्ध लड़ेगा। तभी दुर्योधन आगे आता है और कर्ण के सम्मान की रक्षा करता है और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के मस्तक पर रख देता है और उसे अंग देश का राजा घोषित कर देता है। अब कर्ण महाराजा अंगेश हो जाते हैं। उसी रंगभूमि में कुंती भी उपस्थित होती है और कर्ण को अपमानित होता हुआ देख उसे कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि ये उसी की गोद से छिना हुआ उसी का पुत्र है। रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग हमें कर्ण की अनकही पीड़ा की यात्रा करवाएगा, जहां कर्ण भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने और अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की जिद में अपने जन्म का सच छुपा लेता है और भगवान परशुराम से झूठ कह देता है कि वो एक ब्राह्मण पुत्र है, ये जानते हुए भी कि अगर ये रहस्य खुलेगा तो सर्वनाश हो जाएगा। रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग केवल एक मिथ्या कहानी नहीं, जाति व्यवस्थाओं की कठोर सीमाओं, सामाजिक विडंबनाओं और असाधारण आत्मा के संघर्ष की करुण गाथा है। यह न सिर्फ परशुराम जी के क्रोध बल्कि कर्ण की पीड़ा का भी प्रस्तुतिकरण है। यह सर्ग हमारे मन में एक प्रश्न छोड़ जाएगा कि जन्म बड़ा होता है या कर्ण। प्रस्तुत करता हूं रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर कहीं उच्च प्रस्तरण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्जर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पहान, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उठज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनकेत सुहाते हैं, शशकमूस गिलहरी कबूतर धूम धूम कण खाते हैं, कुछ तंद्री अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के शाम छदन कैसे। झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर में बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर, अजिंदर्भ पालाश कमंडल एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तूणीर तीर बरझे भीषण, चमक रहा तरणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोहदंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड किसका यह उसके ही क्या है यह धनुष कुठार, जिस मुनि की यह स्तुरुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है देख शक्ति जगाने को, मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो यह तप ही करता न तो उठा सकता तलवार, तब से मनुष्य दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौर नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल कालसम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा, मुख में वेद पीठ पर तर्कश कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों हित जिस महान ऋषि के संबल, यह कुटिल है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर, पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है, चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजगे उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं, वृद्ध देह तब से कृषकाया उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा, अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, जरा सोच
कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं, इसकी पूर्ति कहां से होगी? बना अगर तू सन्यासी, इसी प्रकार तू चबा जाएगी, तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर? विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर? कर लेना घनघोर तपस्या, वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हूं? ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हूं। जन्म साथ शीलोच्च वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो? क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वैष्णव में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय घर में। खड्ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते हैं विरण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सारण की। और अण भी किस लिए, नहीं जग से दुख देने भगाने। और अण भी किस लिए, नहीं जग से दुख देने भगाने को। पर शोषक पद भ्रांत मनुष्य को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखियों मानी हो। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखियों मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बड़े नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने लिए केवल शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पांव तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सह कर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह खुलाएगी। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह खुलाएगी। चाहे जो भी करें, दुखों से छूट नहीं हो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ, होड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अभिचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुटार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी भूखा हुआ तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है। मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने